Good morning, student. That day we were reading story about Albert Einstein. In this story, we read that he was not interested in going to school, except he wants to study maths. कि उसको स्कूल जाने में इतना इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्टेड था। इसके लिए वो अपने फ्रेंड यूरी के पास भी गया और उसे कहा कि भाई मुझे स्कूल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरी जो लिविंग कंडीशंस हैं वो भी अच्छी नहीं है। तो उसको यूरी बताता है कि हमारी कंडीशंस तो ऐसी है कि बच्चे आपस में इस तरह से ड्यूअल खेलते हैं कि एक दूसरे को मार भी डालते हैं, फिर भी हमें वहाँ रहना पड़ता है। लेकिन आगे अल्बर्ट कहता है आइंस्टीन, आई डाउट इट, आई डोंट थिंक आई विल नेवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा। कहता मुझे तो नहीं लगता कि मैं स्कूल डिप्लोमा एग्ज़ाम भी पास कर सकूँगा क्या। ही टोल्ड इज़ कज़न एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिच। उसने बताया कि एल्सा जो उसकी कज़िन थी वो म्यूनिच आई। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्नली, नॉर्मली वो बर्लिन में रहती थी, वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड। अब उसने उसकी फ्रेंड ने कहा, एल्सा ने, कज़िन ने, कि मैं श्योर हूँ कि तुम इतना तो लर्न करने की ट्राई कर ही सकते हो जिससे एग्ज़ाम में पास हो जाओ। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रो। गेट थ्रो का मतलब होता है सक्सीड हो जाना, कि मैं तो ऐसे कई बच्चों को जानती हूँ जो कि स्टूपिड है लेकिन फिर भी पास तो हो ही जाते हैं। दे से यू डोंट नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट। तो कहते हैं तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ जाओ जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम, और सिर्फ एग्ज़ाम में इसको रिपीट ही करना होता है। दैट्स द होल ट्रबल, यही तो पूरी ट्रबल है। अल्बर्ट कहता है, आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, कि मैं जो चीज़ें हैं उनको बाय हार्ट लर्न करने का आदी नहीं हूँ, कि मैं याद कर ही नहीं सकता। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, कि तुम्हें अच्छा होने की ज़रूरत ही नहीं है। एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरेट, कि कोई भी पैरेट की तरह लर्न कर सकता है, जैसे रट के रिपीट करके लर्न कर सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम ट्राई मत करो। येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे आर्म में एक बुक देखती हूँ। एडेड एल्सा, एल्सा ने कहा, व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग, तुम क्या पढ़ते रहते हो। अ बुक ऑन जियोलॉजी, कहता है मैं जियोलॉजी में पढ़ता हूँ। कि जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट, कि ये जो रॉक्स हैं, चीज़ हैं, इनके बारे में पढ़ते हो क्या, याद हो गया। नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। वो कहता है हमारे स्कूल में तो साइंस है नहीं। तो देन वाई आर यू स्टडिंग एट, कि तुम क्यों पढ़ रहे हो। तो वो जवाब देता है, बिकॉज आई लाइक इट, इजंट वॉट दैट अ गुड इनफ रीज़न, कि मुझे पसंद है इसलिए मैं पढ़ता हूँ। क्या ये सफिशिएंट कारण नहीं है। एल्सा साइड, एल्सा ने डीप ब्रीदिंग करते हुए कहा, यू आर राइट ऑफ कोर्स। तो कहते हैं सही है। इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा, लेकिन तुम्हारे इससे डिप्लोमा में कोई मदद नहीं मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूज़िक, और साइंस बुक्स के अलावा उसको जो जिस चीज़ में कंफर्ट मिलता था वो म्यूज़िक था। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंड लेडी आस्क हिम टू स्टॉप, जब तक उसकी लैंड लेडी उसे रोकने के लिए नहीं कहती वो वायलिन बजाता रहता था। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड। वो उसकी जो वायलिन था उस बजाने को वेलिंग से कंपेयर करती थी, चिल्लाना, कि तुम्हारे ये जो चिल्लाना है इससे मेरे नर्व्स फट रही हैं। देर इज़ अनफ नॉइज़ इन द हाउस, कि हमारे घर में वैसे ही इतना शोर है। विद ऑल द किड्स ऑलिंग, कि सारे बच्चे हैं वो वैसे ही लॉन्ग लाउड वॉइस निकालते रहते हैं, शोर करते रहते हैं। एल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू पॉइंट आउट द मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम आउल। अब अल्बर्ट ये कहना चाहता था कि तुम ही हो जो उन्हें चिल्लाने पे मजबूर करती हो, बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी। यूरी ने कहा मुझे यहाँ से जाना ही होगा। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक, इट इज़ एब्जर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, कि ये तो बिल्कुल एब्जर्ड है, बेतुका है कि मैं यहाँ ऐसे ही रहता रहूँ। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम। लास्ट में ये प्रूव हो जाएगा कि मैं तो सिर्फ अपने फादर की मनी और अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, सारों का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड राइटिंग। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, अगर मैं यहीं रुक जाऊँ, पढ़ना छोड़ दूँ तो ये सबके लिए अच्छा होगा। देन वॉट विल यू डू, यूरी आस्क। यूरी ने पूछा कि करोगे क्या। आई डोंट नो इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, कि मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि अगर मैं मिलान गया तो मेरे फादर वापस भेज देंगे। हिज आइज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया, अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो चमक जाती है उसकी आइज़, की यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, की यूरी क्या तुम्हें कोई फ्रेंडली डॉक्टर हैं। देन ही रिप्लाइड, आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, कि मेरे कई मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको मैं जानता हूँ। सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, कुछ फ्रेंडली भी हैं।
डॉक्टर नो आई हैव नेवर हर्ड अनफ मनी टू गो टू वन। लेकिन डॉक्टर्स को नहीं जानता क्योंकि मेरे पास इतनी अनफ मनी नहीं है कि उनके पास जाऊँ। वाई, क्यों पूछ रहा हूँ? तो सपोज एल्बर्ट कहता है दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। सपोज करो कि यार मेरे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। नर्वस ब्रेकडाउन इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़ जिसमें आपको मेंटल इलनेस फील होने लगती है। यू आर नॉट एबल टू डू एनी हाउस होल्ड वर्क एनी थिंग, कि तुम कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं होते। माइंड एकदम पूरी तरह स्ट्रेस में चला जाता है, उसको कहते हैं नर्वस ब्रेकडाउन। कि सपोज करो मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। सपोज है डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, और डॉक्टर ये एडवाइस दे दे कि अब मुझे मेरे लिए स्कूल जाना बहुत बुरा होगा एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा, स्कूल छोड़ना होगा। आई कॉन्ट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट। यूरी कहता है मुझे तो नहीं लगता डॉक्टर ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट कहता है मैं ट्राई करूँगा टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन नर्व्स, कि ऐसा डॉक्टर ढूंढने में जो नर्व्स का स्पेशलिस्ट हो। तो यूरी उन्हें बताता है देर आर प्लेंटी ऑफ देम, कई सफिशियंट ऐसे डॉक्टर को मैं जानता हूँ। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए तो हेजिटेट किया, हिचकिचाया। उसके बाद बोलता है रादर रिलैक्टेंटली, रिलैक्टेंटली मीन्स अनविलिंगली, बिना इच्छा से उसको बताता है कि आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ़ दे नो वन इफ़ यू लाइक, कि मैं स्टूडेंट्स को पूछूंगा अगर वो उनमें से किसी को जानते हो। विल यू, वो कहता है पूछ लोगे। थैंक यू यूरी। एल्बर्ट आइज वर शाइनिंग, एल्बर्ट क्या इसमें शाइन आ गई थी। वेट अ मोमेंट आई हैवंट फाउंड वन येट, वो कहता है वेट मोमेंट, एक मोमेंट वेट करो, अभी तक मैंने ढूंढा नहीं है। तो कहता है बट यू विल, कि तुम तो ढूंढ ही लोगे। इफ़ आई डू आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, कि अगर मैं ढूंढ भी लेता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा। डिक्लेयर्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट कहता है ही विल, कि वो करेंगे। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन, कि मेरे वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब वो कहता है मैं प्रिटेंड ऐसा करूँगा, दिखावा ऐसा करूँगा कि उसे लगेगा कि इसके नर्वस ब्रेकडाउन है। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, जिससे इसके लिए ईजी हो जाएगा। ही लाफ्ड मैरीली, हैप्पीली वो हंसता है। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस रिमार्क यूरी। यूरी उसकी कंडीशन देख के कहता है इससे ज़्यादा नर्वस तो मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं, तो आज तो तुम बिल्कुल ही नर्वस नहीं हो। वो कहता है नहीं, मैं कोशिश कर लूँगा। डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। एश्योर्ड मीन्स मेक हिम बिलीव। एल्बर्ट ने उसे विश्वास दिलाया 1 या 2 दिन स्कूल जाऊँगा तो अपने आप ही नर्वस हो जाऊँगा। यू कैन सी सर्टनली ही हैड लॉस्ट हिज आई स्पिरिट व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। सर्टनली जब उसने यूरी ने उसको दोबारा देखा तो उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं थी। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, वो कहता है मैं ज़्यादा देर सहन नहीं कर सकता। आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन, मेरे वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, और इससे डॉक्टर सेटिस्फाई हो जाएंगे। कीप इट अप देन यूरी, यूरी कहता है जारी रखो। आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव, एल्बर्ट फेस लिट अप, ये बात सुनकर एल्बर्ट का फेस चमकने लग गया। ओ गुड, व्हाट कैन आई सी यू, व्हेन कैन आई सी हिम, मैं उसे कब मिल सकता हूँ। कहता आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, कि कल शाम के लिए तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लिया है। हेयर्स द एड्रेस, ये तुम्हारा एड्रेस है। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, उसने एल्बर्ट को एक पीस ऑफ पेपर दिया। डॉक्टर अनसवेल ही इज़ अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल, कि जो डॉक्टर अनसवेल हैं वो नर्वस ट्रबल्स में स्पेशलिस्ट हैं। पूछता है एल्बर्ट, कहता नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड, यूरी एडमिट करता है कि एग्जैक्टली तो नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक, और सही बात तो है कि लास्ट वीक ही वो डॉक्टर क्वालिफाई हुए हैं। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, शायद तुम उसके फर्स्ट पेशेंट ही हो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन, कहता है इसका मतलब तुम एज ए स्टूडेंट जानते हो। कहता आई हैव नोन अर्नस्ट फॉर ईयर्स, कि मैं सालों से उनको जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मिनट, 1 मिनट के लिए वो हिचकिचाया। ही इज़ नॉट अ फूल, ही वांट एल्बर्ट, उसने एल्बर्ट को चेतावनी दी कि वो फूल नहीं है, मतलब तुम उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। व्हाट डू यू मीन, कि क्या मतलब है। कि डोंट ट्राई टू पुल द वोल और हिज आइज, कि उनकी आंखों पे पर्दा डालने की कोशिश मत करना, डिसीव चीट करने की कोशिश मत करना। बी फ्रैंक विद हिम, उनके साथ फ्रैंक रहना, मतलब रियल कंडीशन बता देना। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गोट व्हाट यू हैवंट, उस चीज़ का दिखावा मत करना जो तुम हो ही नहीं, मतलब अपनी डिजीज़ का, नर्वस ब्रेकडाउन होने का प्रिटेंड मत करना। नॉट दैट यू हैव डिसीव्ड एनी वन, अभी तक तुमने किसी को डिसीव किया भी नहीं है। यूरी एडेड यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, कि तुम इस वर्ल्ड के सबसे वर्स्ट लायर हो, मतलब तुम झूठ बोल ही नहीं सकते। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, वो आश्चर्य, पूरे दिन आश्चर्य करता रहा कि डॉक्टर को बताएगा क्या। व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट ही हैड वरीड ओवर इट सो मच,
और जब ये टाइम आया जब जिसका वो इंतज़ार कर रहा था, ही वॉज रियली क्वाइट नर्वस, तो वास्तव में ही नर्वस था। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल। डॉक्टर वेल को कहता है मैं जानता नहीं मैं अपनी ट्रबल कैसे बताऊँ। डोंट ट्राई सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल। डॉक्टर ने स्माइल के साथ कहा, यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस। यूरी ने मुझे केस हिस्ट्री बता दी है। व्हाट डिड ही से, कि क्या कहा? ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। यही कि तुम चाहते हो कि मैं ये समझूं कि तुम्हारे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। एंड से दैट यू मसन गो बैक टू दैट स्कूल, और ये भी कि तुम स्कूल नहीं जा सकते। ओ डियर अल्बर्ट फेस फेल, ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट। उसे ऐसा नहीं बताना चाहिए था। वाई नॉट, इजंट इट ट्रू, क्यों नहीं, क्या ये सही नहीं है? यस दैट्स द ट्रबल। ओके दैट्स ट्रबल तो यही है। नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी। अब तुम मुझे कहोगे मेरे साथ कुछ गलत नहीं है। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और मुझे समझाओगे कि मुझे स्कूल जाना चाहिए। डॉक्टर कहता है डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, इस बारे में श्योर मत हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट द स्कूल। सही बात तो ये है, मैं इस बारे में श्योर हूँ कि तुम स्कूल जाने के नाम पे नर्वस स्टेट में आ ही जाते हो। बट आई हैवन टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा मैंने तो अभी तक आपको कुछ बताया नहीं है। हाउ कैन यू नो दैट, कैसे पता चला? तो वो कहता बिकॉज यू वुडेंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैडेंट बीन प्रिटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन। क्योंकि तुम मेरे पास आते ही नहीं अगर तुम नर्वस ब्रेकडाउन की कंडीशन में नहीं होते थे। नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली। डॉक्टर कहता है इफ़ आई सर्टिफाइड दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, अगर मैं ये सर्टिफाई कर भी दूँ कि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन है, मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, तो कुछ टाइम तक स्कूल से दूर रहो। व्हाट विल यू डू, क्या करोगे? आई विल गो टू इटली। अल्बर्ट कहता मैं इटली चला जाऊँगा। टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर, मिलान जाऊँगा जहाँ मेरे पेरेंट्स हैं। वट विल यू डू देयर, वहाँ क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, कि वहाँ मैं इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट में लूँगा एडमिशन। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, कि बिना डिप्लोमा तुम्हें वहाँ एडमिशन कैसे मिलेगा? आई विल आस्क माई मैथमेटिक टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ। कहता है कि मैं अपने मैथमेटिक टीचर को कहूँगा कि वो मुझे कुछ ऐसा दे दें, कोई सर्टिफिकेट वगैरह जो मेरे लिए परहैप्स हो, सॉरी मेरे लिए इनफ हो। आई हैव लर्न ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, मैंने वो सारी मैथ्स सीख ली है जो उन्होंने स्कूल में सिखाई है। एंड अ बिट मोर, उससे कुछ ज़्यादा ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल। जब उसने कहा तो डॉक्टर वेल डाउटफुली देख रहे थे। इट्स अप टू यू, कहते तुम्हारे ऊपर है। आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ, कि मुझे तो डाउट है कि ऐसा होगा। बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। लेकिन मैं ये तो देख ही सकता हूँ कि यहाँ रहने से तुम्हारा कुछ नहीं अच्छा होगा। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, मतलब कितने दिन तक तुम्हें स्कूल से छुट्टी के लिए मैं कहूँ? वट वुड 6 मंथ बी ऑल राइट, क्या 6 मंथ का टाइम सफिशिएंट होगा? ये तो दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, कि ये बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, अगर इतना भी मेरे लिए हो जाए तो। इट्स नथिंग, कि कोई बात नहीं। आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, कि मैंने अभी स्टूडेंट बनना बंद किया है। सो आई नो हाउ यू फील, तो मैं फील कर सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। हियर यू आर। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट, डॉक्टर वेल ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया और बेस्ट ऑफ लक भी बोल दिया। तो हाउ मच उससे पूछता है पेमेंट के लिए? नथिंग। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, कि अगर तुम कुछ खर्च भी करना चाहते हो तो इनवाइट यूरी टू मील, यूरी को बुलवा लेना डिनर के लिए। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा भी फ्रेंड है और तुम्हारा भी फ्रेंड आई थिंक। अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, अल्बर्ट के पास मनी थी ही नहीं स्पेयर करने के लिए। बट ही प्रिटेंडेड ही हैड, लेकिन उसने ऐसा प्रिटेंड किया, दिखावा किया कि उसके पास है। एंड टुक यूरी आउट टू सफ़र, और वो यूरी को सफ़र के लिए, डिनर के लिए लेके जाएगा। इजंट इट वंडरफुल, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? ही सेट आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट, उसने यूरी को सर्टिफिकेट दिखा के कहा कि कितना वंडरफुल लग रहा है, कि हम तो सिर्फ सोच ही रहे थे एंड नाउ इट इज़ पॉसिबल। यस इट्स फाइन, यूरी एग्रीड, यूरी भी एग्री हो गया, ये सही है। 6 मंथ इज़ अ गुड पीरियड, 6 मंथ सही पीरियड, अच्छा पीरियड है। दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल, सो इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा। कहता है कि अगर दिस यू वॉन्ट एक्चुअली बी लिविंग दिस, इस तरीके से तुम एक्चुअली स्कूल भी छोड़ दोगे और हो सकता है कि डिप्लोमा के लिए तुम वापस भी आ जाओ। तो एल्बर्ट उसको एश्योर करता है आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, उस जगह मैं वापस नहीं जाऊँगा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो,
ये सर्टिफिकेट मैं हेड टीचर के पास लेके जाऊंगा एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और ये एंड हो जाएगा इस बात का मतलब। नाउ आई डिसाइडेड टू लर्न द स्कूल, टू escape फ्रॉम द स्कूल। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक टीचर फर्स्ट। यूरिन ने उसे याद दिलाया कि सबसे पहले तुम मैथमेटिक टीचर से मिलना मत भूल जाना, उससे रेफरेंस भी लिखवा लेना। मिस्टर कोच विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मिस्टर कोच ने वो अपनी इच्छा से वो रेफरेंस दे दिया जो कि वो अल्बर्ट चाहता था। इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल बी सून बी एबल टू टीच मी। इवन की टीचर यहाँ तक कह देता है उसको कि मैं तुम्हें अब टीच करने के एबल नहीं हूँ, हो सकता है शायद तुम ही मुझे पढ़ाओ। विल दैट बी ऑल राइट? ये बात बिल्कुल सही है क्या, उसने पूछा। मतलब टीचर को इतना एश्योरेंस था उस पर कि अब वो इससे एबल हो गया है कि उसकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो टीचर तक को टीच कर सकता है। ये बात सुन के एल्बर्ट बहुत खुश हुआ, बोलता है दैट सेइंग टू मच, कि आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया ये। इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, कि सच तो यही है लेकिन सही है। इट्स पुट इट मोर सीरियसली, आई विल पुट इट मोर सीरियसली, कि मैं इसे और सीरियसली लूँगा। It was still a glowing reference and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college. Mr. Koch भी ये चाहते थे कि वो जल्दी कॉलेज और इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें हायर मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए। और उसको ये भी कहते हैं आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास। वो कहता है कि मुझे बड़ा दुख है कि तुम जा रहे हो, हालांकि तुम तो मेरी क्लास में तो टाइम वेस्ट ही होता था तुम्हारा, क्योंकि जो टीचर पढ़ाता था वो ऑलरेडी उसको पता ही था। यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर द रेफरेंस अदरवाइज तो तुम मुझे इस रेफरेंस के लिए कहते ही नहीं। आई थॉट यू वुड वंडर, कि मैं तो सोच रहा था कि तुम आश्चर्य करोगे। तो टीचर कहता है देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, कि कुछ आश्चर्य की बात ही नहीं है। आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, कि मैं तो जानता हूँ कि तुम छोड़ने वाले हो यहाँ से, तुम्हारे जाने से पहले ही जान रहा था। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, व्हाट डिड द टीचर मीन, टीचर का क्या मतलब है उसको समझ नहीं आया। He soon found out before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, कि जल्दी उसे ढूंढ लिया गया और हेड टीचर ने खुद ही उसे बुला लिया हेड्स रूम में। ही वॉज समन टू द हेड्स रूम, समन मीन्स कॉल। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट, उसने सोचा अच्छा है मेरे 1-2 घंटे बच गए जो मुझे बाहर वेट करने में लगाने पड़ते। ही हार्डली बोदर टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर, उसे बिल्कुल ही बोदर नहीं था इस बात का कि उसे क्यों बुलाया गया है। बट वेगली सपोज ही वॉज टू पनिश अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस, उसने तो सपोज भी क्लियर कर लिया था कि हो सकता है उसे पनिश करने के लिए, उसकी लेजीनेस के लिए, बैड वर्क के लिए बुलाया हो। ही हैड फिनिश विद पनिशमेंट, और उसको लगा वो पनिशमेंट है वो फिनिश भी करेगा। हेड टीचर उसको कहता है आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं तुम्हें पनिश करने वाला नहीं हूँ। योर वर्क इज़ टेरिबल, तुम्हारा वर्क तो इतना टेरिबल है, इतना भयानक है। आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, कि मैं तुम्हें यहाँ लंबे टाइम तक नहीं रह सकता। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी ये स्कूल छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ रिपीटेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने सरप्राइज होके डेज्ड होके पूछा अभी स्कूल छोड़ दूँ। दैट्स व्हाट आई सेड, कहते हैं हाँ यही कह रहा हूँ। यू मीन दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, कि आपका मतलब है मुझे यहाँ से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया। अब यहाँ तक हमने रीड कर लिया चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक कंप्लीट हो जाएगा। इन दिस चैप्टर राइटर ओनली वांट्स टू से दैट ही वाज गुड एट मैथ्स, कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो मैथ्स में अच्छा था, बाकी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं था। तो उसने स्कूल छोड़ने का भी मन बना लिया और आगे कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाके और मैथ्स की फर्दर स्टडी के लिए उसने पूरा अपना इंतज़ाम कर लिया था। नेक्स्ट अपने बाद में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।